हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बारे में। वैसे हम वन बाय वन सभी कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं, जिसकी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो अगर आपको किसी भी कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स जानने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली उसका वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले अपन मिड कैप फंड्स को समझते हैं। आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हर बिजनेस और कंपनी में 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टार्टअप, सेकंड ग्रोथ, थर्ड स्टेबिलिटी और लास्ट डिक्लाइन फेज। स्टार्टअप फेज में मेनली स्मॉल कैप कंपनीज होती है और स्टेबिलिटी फेज में लार्ज कैप कंपनीज। लेकिन बीच का एक फेज आता है जब स्मॉल कैप कंपनी सक्सेसफुली प्रूव करके ग्रोथ फेज में एंटर करती है और उन कंपनीज को हम मिड कैप कंपनीज बोल सकते हैं। अब ऐसी मिड कैप कंपनीज में एक फायदा भी है और एक रिस्क भी है। फायदा यह है कि स्मॉल कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में एंटर होने के बाद रिस्क ऑफ फेलियर जैसी सिचुएशन को ओवरकम कर चुकी होती है। पर लार्ज कैप बनने की एक रिस्क होती है जहां हमें जानना डिफिकल्ट होता है कि ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी या फिर ये फिर से स्मॉल कैप बकेट में चली जाएगी। इसलिए हम मिड कैप फंड्स और अच्छे फंड मैनेजर्स को सेलेक्ट करते हैं जो अपनी रिसर्च से क्वालिटी मिड कैप कंपनी सेलेक्ट कर पाए और हमें अच्छे रिटर्न्स दिला पाए। अभी फिलहाल कैटेगरी में 28 फंड्स है और टॉप 5 फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने फोकस किया है फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और लास्ट पोर्टफोलियो क्वालिटी। इसी के साथ हमने करंट मार्केट कंडीशंस को भी कंसीडर किया है। अभी मार्केट में वैल्यूएशंस हाई है, इसलिए हमने उन फंड्स को प्रेफर किया है जिनमें डिफेंसिव मैनेजमेंट है, इसलिए ज्यादा टेक्टिकल कॉल्स वाले पोर्टफोलियोज को इग्नोर किया है। हमारे टॉप 5 फंड्स हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड और लास्ट एडिलविस मिड कैप फंड। चलिए सबसे पहले इन फंड्स की पास रिटर्न्स, रिस्क और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी को देखते हैं। निफ्टी और बीएसई मिड कैप इस कैटेगरी का बेंचमार्क है। लास्ट 1 ईयर से मार्केट पूरी तरह बुलिश है, इसलिए 1 ईयर में रिटर्न 83% तक मिल रहे हैं और इसी रैली से 3 और 5 ईयर्स में भी एनुअलाइज रिटर्न 17.5% और 18.38% हो गए हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में सबसे बड़ा फॉल लास्ट ईयर कोरोना की वजह से आया था। उस दौरान मिड कैप इंडेक्स 46% तक गिर गए थे, जिसको रिकवर होने में 196 डेज तक लग गए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स 81% मिल रहे हैं। ओवरऑल फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के बराबर ही मिल रहे हैं। रिस्क वाइज फंड में फॉल 36% तक ही रहा और बेंचमार्क से जल्दी रिकवरी हो गई। इसी के साथ फंड की 3 ईयर्स की रिटर्न कंसिस्टेंसी 96% तक रही है। मिराई ने रिसेंटली ही मिड कैप कैटेगरी में अपना ये फंड लॉन्च किया है। इसमें इसलिए 1 ईयर के रिटर्न्स ही अवेलेबल है, जो कि है 88.91% और बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। रिस्क की बात करें तो इस फंड में भी फॉल 37% तक हुआ है, पर रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। 1 ईयर में रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी 100% है। एक्सिस मिड कैप फंड्स की रिटर्न्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में फंड का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, इसलिए 3 और 5 ईयर्स में बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। पर कुछ टाइम से अंडर परफॉर्मेंस रहने से लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 65% ही रहे हैं। लेकिन फंड की रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, क्योंकि मार्केट फॉल के टाइम फंड 29% तक ही गिरा और रिकवरी भी 121 डेज में हो गई। इसी के साथ फंड की लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी भी 70% रही है, यानी डिफेंसिव पोर्टफोलियो से रिस्क अच्छे से मैनेज होती है और कभी कभी अंडर परफॉर्मेंस भी रहती है। लेकिन फंड का पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट क्वालिटेटिव है। इन्वेस्टको मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं और बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं। बस 1 ईयर में रिटर्न बेंचमार्क से कम है। फंड का रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा नजर आता है, क्योंकि फॉल काफी कम रहा है और रिकवरी भी बेंचमार्क से जल्दी हुई है। इसी के साथ ओवरऑल फंड की कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, यानी 85% तक। एडिलविस मिड कैप फंड्स में रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, जो बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं, पर रिस्क भी लगभग बेंचमार्क के बराबर है। साथ ही फंड की कंसिस्टेंसी भी 88% तक रही है, जो कि कैटेगरी वाइज काफी अच्छी है। रिटर्न के बाद अब फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो की क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल है ग्रोथ एंड रीजनेबल वैल्यूएशंस, यानी अच्छी ग्रोथ कंपनीज फाइंड करने के लिए बॉटम अप रिसर्च पर फोकस करते हैं और रिस्क के लिए क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। सीधा कंपनीज पर फोकस करते हैं और उसमें देखते हैं अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनीज, जिसमें अच्छी स्केलेबिलिटी हो, और रिस्क को इंश्योर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी ध्यान देते हैं। अच्छी क्वालिटी सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट से फंड के रिटर्न कंसिस्टेंट भी है और टॉप परफॉर्मिंग भी रहे हैं। फंड का मैनेजमेंट पैसिव है, यानी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी प्रेफर करते हैं। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत हाई है। मिराई ऐसे मिड कैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन, यानी कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए पर रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड हो रही हो। बॉटम अप रिसर्च फॉलो करते हैं और उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल रोबस्ट है। अब ऐसी कंपनीज को निकालने के लिए ग्राउंड रिसर्च भी करते हैं, ताकि कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर पाए। इतने स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेस की वजह से ही मिराई के फंड्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है। ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिफेंसिव है और मॉडरेट डाइवर्सिफिकेशन है। एक्सिस मिड कैप फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है ग्रोथ स्टाइल। इस फंड का रिसर्च प्रोसेस भी बॉटम अप ही है, मतलब सीधा कंपनीज पर रिसर्च करके
अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को फाइंड करना। इसके लिए फंडामेंटल और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को देखते हैं, जिसमें मेनली ये कंपनीज में ग्रोथ स्कोप, इनोवेशन एंड अच्छा मैनेजमेंट एनालाइज करते हैं। इस फ्रेमवर्क से एक्सिस म्यूचुअल फंड के स्टॉक सिलेक्शंस काफी क्वालिटेटिव होते हैं, जिससे ग्रोथ के साथ अच्छा रिस्क मैनेजमेंट भी मिलता है। पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट पैसिव है और डाइवर्सिफिकेशन भी हाई है। अब बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल है, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पर फोकस करते हैं, पर अच्छे आइडियाज के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप रिसर्च दोनों ही फॉलो करते हैं। यानी क्वालिटी कंपनीज के लिए ये मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमी और सेक्टर्स पर भी फोकस करते हैं। अच्छी कंपनीज के लिए ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हेल्दी बैलेंस शीट और क्रेडिबल मैनेजमेंट। इस फंड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिव है और डाइवर्सिफिकेशन भी कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स में ही है। एक्टिव मैनेजमेंट और ट्रेंडिंग थीम से फंड की परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छी रह सकती है। लास्ट फंड है एडिलविस मिड कैप फंड। ये फंड में भी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल है और इस फंड में भी टॉप डाउन एंड बॉटम अप रिसर्च दोनों ही फॉलो होती है। ये फंड अच्छी क्वालिटी कंपनीज निकालने में भी अच्छा है और सिक्लिकल कंपनीज और ट्रेंड्स को पिक करने में भी बेस्ट है। फंड का मैनेजमेंट भी एक्टिव है और पोर्टफोलियो फोकस स्टॉक्स में ही है। एलोकेशन स्ट्रेटेजी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 63% एलोकेशन क्वालिटी कंपनीज में है, 27% सिक्लिकल इंडस्ट्रीज में, 7% एलोकेशन टर्न अराउंड कंपनीज में और बाकी का डिफेंसिव स्टॉक्स में। फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जानने के बाद अब फाइनली सजेशंस की बात कर लेते हैं। मिड कैप स्टॉक्स हमें थोड़े से ओवरवैल्यूड नजर आते हैं, इसलिए एसआईपी रूट से ही इन्वेस्ट करें। रिस्क टॉलरेंस लेवल भी हाई रखें और टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स रखें। कैटेगरी वाइज अगर लो रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोटक, मिराई एंड एक्सिस के मिड कैप फंड्स प्रेफर करें, और अगर हाई रिस्क के साथ थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो इन्वेस्को एंड एडिलविस के फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। सो ये थे टॉप 5 मिड कैप फंड्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।